हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस ट्री हिमाचल प्रदेश। अगर आज के इस सेशन की बात करें, इस सेशन में आपको कंप्यूटर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। अब जो ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर के, ये क्वेश्चन आपके लिए हम जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन हुए हैं हिमाचल में, उनमें से एक्सट्रैक्ट किया गया है, मतलब उनमें से निकाल कर आपके सामने दिखाया गया है। तो जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका लेवल कितना है, क्या आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर पाओगे, क्या इस मॉड्यूल में, कंप्यूटर के इस मॉड्यूल में आप सभी के सभी क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। आपको इन सभी चीज़ों का इजीली आइडिया हो जाएगा। चलिए फिर इस सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज के सबसे पहले क्वेश्चन की बात कीजिए, देखिए हमारे पास क्या है। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है डैश कंप्यूटर्स आर ऑफ लार्ज साइज। कौन से ऐसे कंप्यूटर हैं जो क्या हो, लार्ज साइज के हो, मतलब साइज में बहुत ज्यादा बड़े हों। तो जो साइज में सबसे ज्यादा बड़े कंप्यूटर होते हैं वो कौन से होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं जिनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। किसकी बात करें हम? ऑप्शन बी, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं जिनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, वो मतलब साइज में बड़े होते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन की बात करें, डैश आर हाई एंड प्रिंटर्स। अब हाई एंड प्रिंटर्स की बात करें, देखो प्रिंटर्स की अगर बात करें उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब डीपीआई कितना है, और भी बहुत चीजें मैटर करती है, जैसे जो क्वालिटी आपके सामने आ रही है जिसकी वजह से वो हाई एंड कहला रहे हैं। क्वालिटी प्रिंट करने के बाद जब आप चेक करते हो तो वो बिल्कुल स्मूथ है कि नहीं है, इंक इधर उधर फैला हुआ है कि नहीं है, तो इस सेंस में मैं बात कर रहा हूं। तो अगर हाई एंड प्रिंटर की बात करें, जो हमारे पास इंकजेट, लेजर, थर्मल और डॉट मैट्रिक्स जो हमारे पास यहां पर ऑप्शन पड़ी हैं, इनमें अगर बात करें तो हमारे पास राइट आंसर क्या है? लेजर प्रिंटर। तो जो लेजर प्रिंटर हमारे पास है वो हमारे पास क्या है? हाई एंड प्रिंटर कहा जाता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको जनरली ओएस के टर्म में भी बोला जाता है। मोस्टली जो आप बच्चे होंगे हमारे, उनमें मतलब आप में बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से भी देख रहे होंगे। तो मोबाइल में जो एंड्रॉयड है वो भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बाकी सब चीजें आपके द्वारा ऐड की गई हैं, एप्लीकेशन आपने ऐड की गई है। वैसे अगर कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर मैं जनरली बात करूं, मोस्टली जो हमारे पास विंडोज यूज की जाती है, विंडोज 7, 8, 9 तो है नहीं, वैसे 10, 11, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी? विंडोज होगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है? इनमें से बताओ कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद ऑप्शन बी पे हमारे पास क्या है? यूनिक्स, UNIX, यूनिएक्स। अगर यूनिएक्स की बात करूं तो यूनिएक्स भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको और बता देता हूं। अगर यूनिएक्स की बात करें, इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? तो बेल लैब्स थी जहां पर इसको क्रिएट किया गया था। लेकिन किसके द्वारा बनाया गया था? तो हमारे पास दो, वैसे तो 4-5 मतलब बहुत सारे लोग थे जिनके द्वारा मिलकर किया था, लेकिन दो नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो दो नाम कौन कौन से है? सबसे पहले हमारे पास क्या जाता है? केन थॉमस, एक तो हमारे पास ये है, ठीक है। अगर दूसरे नाम की बात करें, दूसरा नाम हमारे पास क्या है? डेनिस रिचीज, डेनिस रिची। तो ये दो पर्सन हैं, ठीक है, जिनके द्वारा क्रिएट किया गया था। कहां पर? बेल लैब्स में। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? OS/2। अब OS/2 की बात करें, यस, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जब तैयार किया गया था, क्रिएट किया गया था, ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट के साथ IBM, इन दोनों के द्वारा इनको मिलकर क्रिएट किया गया था। तो अगर मैं पूछूं इन सभी ऑप्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा है, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज। सभी के सभी मेरे पास क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट देखो,
परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अगर परम की बात करें तो इंडिया के द्वारा, परम की बात करें ये इंडिया के द्वारा इस चीज को बनाया गया है। परम क्या है, सीरीज में आ जाता है, तो इंडिया के द्वारा सुपर कंप्यूटर है जो बनाए जा रहे हैं, तो सुपर कंप्यूटर की सीरीज में आ जाता है क्या चीज है, परम। लेकिन इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है, ये करंट अफेयर के अकॉर्डिंग भी आप इस चीज को कन्वर्ट कर सकते हो या मोल्ड कर सकते हो। वो चीज आपको क्या बताने जा रहा हूं कि ये चीज बनी कहां थी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, CDAC जो कहां पर है, पुणे है, वहां पर इस चीज को बनाया गया था। मतलब सुपर कंप्यूटर कहां पर बनाए जाते हैं, पुणे में बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, दी CPU एंड मेमोरी आर लोकेटेड इन, CPU और मेमोरी ये दोनों कहां पर लोकेट की जाती हैं। क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, एक्सपेंशन बोर्ड, मदरबोर्ड, स्टोरेज डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। क्योंकि दोनों की दोनों चीजें ही कंप्यूटर के अंदर हो रही है, तो आउटपुट डिवाइस तो हमारा वैसे ही कंप्यूटर में मतलब ऑप्शन में नहीं रहेगा। लेकिन अगर राइट आंसर की बात करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मदरबोर्ड। क्या आ जाएगा, मदरबोर्ड मेरा राइट आंसर है, जिसमें आपको CPU भी देखने को मिलेगा, ठीक है, उसमें आपको मेमोरी भी देखने को मिलेगी, उसमें आपको कनेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, USB पोर्ट्स भी देखने को मिलेंगे, और जितनी भी सारी की चीजें आ जाती है वो सारी की सारी मदरबोर्ड के अंडर ही आ जाती हैं। ओके, तो स्टोरेज डिवाइस के लिए मतलब फर्दर वहां पर और पोर्ट्स भी दिए होते हैं। चलो आगे देखिए, रैम की बात करें, रैम इज ऑल्सो कॉल्ड एस, रैम को और क्या बोला जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। किस चीज की बात करें हम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो हमारी क्या होती है, मेमोरी दो टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी। जिसमें अगर बात करें हमारे पास रैम आ जाती है, जो हमारे पास क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी को और क्या बोला जाता है, जिसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी वोलाटाइल मेमोरी। क्या चीज, ऑप्शन बी वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है रैम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब मैं क्या यूज कर रहा हूं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, जो आप सभी ने भी मोस्टली यूज किया ही होगा। वी कैन सिंप्लीफाई, हम कौन सी चीजें इजीली कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, पेस्ट पिक्चर। हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर पेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट आपने जो भी फाइल्स बनाई होंगी कॉलेज के टाइम पीरियड में, उसमें आपने मतलब कुछ ना कुछ ऐसी पिक्चर इंक्लूड की होगी। ऑप्शन बी टाइप, आप न्यू डॉक्यूमेंट में कुछ चीजें टाइप भी कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है। फॉर्मेट एट टेक्स्ट, फॉर्मेट एट टेक्स्ट में क्या आ सकता है, आप टेक्स्ट का साइज चेंज कर रहे हो, टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर रहे हो, कलर चेंज कर रहे हो, तो वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, इसमें, जिसमें हमारे पास साइज आ जाएगा, फॉन्ट आ जाएगा और कलर आ जाएगा। ये सारी की सारी चीज में किस में आ जाएंगी, इसमें आ जाएंगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव फंक्शन, जो कि सारे के सारे किए जाते हैं किसमें, MS वर्ड में। चलो अब देखो अगेन किसका क्वेश्चन है, MS वर्ड का। MS वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, MS वर्ड एग्जांपल किसकी है। तो पहले इसमें देखो हमारे पास एन ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड इनपुट डिवाइस। अब अगर MS ऑफिस की बात, सॉरी MS वर्ड की बात करूं, MS वर्ड फर्दर हमारे पास MS ऑफिस के अंदर आता है। MS ऑफिस में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, एक्सेल होता है, असेस होता है, पावर पॉइंट होता है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें होती हैं। तो MS ऑफिस क्या है, एक बंडल है जिसमें आपको ये सारे के सारे क्या मिलेंगे, सॉफ्टवेयर मिलेंगे। अब जो ये सॉफ्टवेयर है, हर एक सॉफ्टवेयर का अपना अपना काम है, मतलब इसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। मतलब ये हमारे लिए क्या हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या चीज है, एप्लीकेशन। अगर यहां पर मेरे पास MS वर्ड ना लिखा आता, MS ऑफिस भी लिखा आ जाता ना, फिर भी मेरे पास आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मेरे पास फिर भी आंसर यही रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ दीज स्टोर्स मोर, मतलब ज्यादा डाटा, किससे, डीवीडी से। किससे, डीवीडी से ज्यादा डाटा स्टोर कर सकती है। ये हमारे पास ऑप्शन आ चुकी है। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं, जनरली आपने क्या होगा, जब भी आपने डीवीडी लिखी होगी, आपने ऐसे पीछे RB लिखा होगा, RB कहीं ना कहीं देखा होगा, जिसको कभी कभी रीराइटेबल के यूज में भी मतलब मिसप्रोनाउंस किया जाता है, या ऐसे मतलब कि गलत माना जाता है। ठीक है, वो चीजें भी आती हैं। लेकिन जो ये R है, इसका R का मतलब क्या होता है, ये रेड रे डिस्क भी कहा जाता है इसको। ये R क्या डिफाइन करता है, रेड। ठीक है, तो जिसके लिए मेरे पास ये ऑप्शन पहले ही खत्म हो चुकी है, ऑप्शन डी मेरे पास आंसर नहीं आएगा। तो अब मैं बात करता हूं बाकी सबकी स्टोरेज की, क्योंकि उसने क्या बात किया, स्टोरेज की बात की है कि किसकी स्टोरेज ज्यादा है। अगर मैं
डीवीडी की बात करूं, डीवीडी की जो मेरे पास स्टोरेज रहती है कितनी रहती है, 4.7 GB मेरे पास क्या रहती है, स्टोरेज रहती है। अगर मैं CD रोम की बात करूं, जो मेरे पास नॉर्मल CD है वो कितनी होती है, 700 MB की होती है। अगर मैं फ्लॉपी डिस्क की बात करूं, जो अराउंड 1 to 3 MB के रहती है, सिर्फ और सिर्फ इतनी छोटी होती है। अगर मैं क्या बात करूं ब्लू रे डिस्क की, अब ब्लू रे डिस्क की बात करें, ब्लू रे डिस्क में हमारे पास एक तो सिंगल लेयर आ जाती है, एक हमारे पास डबल लेयर आ जाती है। अब इस दो लेयर्स में आपको ये ब्लू रे डिस्क देखने को मिलेगी। जो सिंगल लेयर है उसमें उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 25 GB तक कैपेसिटी रहती है, और जो डबल लेयर होती है उसमें 50 GB तक की आपके पास कैपेसिटी होती है जो आप स्टोर कर सकते हो। तो मुझे क्या पता चल रहा है, 4.7 GB से दोनों से ज्यादा कौन सा मेरे पास, ब्लू रे डिस्क। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, ठीक है। यूनिट्स ऑफ मेमोरी TB, KB, GB और MB, यहां पर मुझे क्या दिया हुआ है, TB, KB, GB, MB, तो ये सारे दिए, इनको बड़े से लेके छोटे क्रम में मैंने क्या करना है, अरेंज करना है। तो देखिए अगर सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है, सबसे बड़े की बात करूं तो सबसे बड़ा मेरे पास क्या आ जाएगा, TB, टेराबाइट जो सबसे बड़ा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे पास क्या आ जाएगा, गीगाबाइट, जो मेरे पास क्या है, GB। उसके बाद मैं बात करूं मेरे पास क्या आ जाएगा, MB, जो मेरे पास क्या है, मेगा। उसके बाद मैं क्या करूं, KB, जो मेरे पास क्या है, किलोबाइट, ठीक है, ओके। अगर राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। अगर टेराबाइट की बात करूं, टेराबाइट से आप ये भी समझ सकते हो, मतलब 10⁶, 10⁹, 10⁻12, ये मेरे पास 10⁻3। अगर मतलब इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो उस पर्पस में भी आज आप इस चीज को इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। ये जस्ट एक मतलब पीजे था, ठीक है, ओके। एनीवे, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए, What is called the brain of computer? बताओ जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है उसको क्या बोला जाता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपके पास क्या आ जाएगा, CPU, जिसको ब्रेन भी बोला जाता है कंप्यूटर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, तो चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज के इस सेशन में आपको क्या पता चला है कि जो भी आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में, उनका लेवल ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसके लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, यहाँ आपको पढ़ा होना चाहिए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है या ऐसा मॉड्यूल है जिसको आप लाइटली ना लीजिए, ठीक है। अगर 10 क्वेश्चन भी आ रहा है तो 10 के 10 नंबर आपके आने चाहिए, ये आपको पूरा मतलब डिसाइड होना चाहिए कि हाँ इस सब्जेक्ट में मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट में आप क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो, इसमें कोई क्वेश्चन छोड़ने वाला भी नहीं बनता, ठीक है। चलिए फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जो हमारा सक्सेस ट्री जो हिमाचल प्रदेश का चैनल है, इसको लाइक करना, ठीक है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आप सभी को पता है जो हमारा चैनल है सक्सेस ट्री, आपने ऑनलाइन चैनल भी देखा होगा, जिसमें हमने बहुत सारी ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो आपके लिए फ्री हैं। वैसे ही यहाँ पर हमारी यही कोशिश रहेगी कि हिमाचल के जितने भी हमारे स्टूडेंट रहेंगे उन सब के लिए हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आप सभी के लिए लेके आएँ। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।